अच्छा क्या क्या करती हो आप? क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या तो करते हो? कांग्रेस से चमचा है क्या? नहीं नौबत क्या क्या करते हो? पैसे दे रहे पिल्ले। है? कांग्रेस में बात करिए तमीज से तमीज से तमीज से तमीज से तमीज से तमीज से नफरत फैला रहे हैं। हाँ? आप मालवीय नगर गई हैं आप जहाँ पे मुसलमानों ने बचाए लोगों की जान, वहाँ पे गई हैं आप? बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं मुसलमानों ने तो लोग। उसकी तारीफ बोला? हाँ बिल्कुल ये? बोला। लो ट्विटर पे हमने हाँ? ट्वीट करा हम। कब क्या? लेकिन अब मिले उनसे? ये नहीं बोला कि असद गलत है। अरे असद गलत है, असद गलत है, बिल्कुल गलत है, असद गलत है। अस्सलाम वालेकुम। कल जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से जो एहतजाज हुआ, ये एहतजाज में सबसे ज्यादा वीडियोस रिद्धिमा शर्मा के सामने आए और रिद्धिमा शर्मा को जिस तरीके से रोस्ट किया गया, अब ऐसा दिख रहा कि रिद्धिमा शर्मा इसके बाद कभी भी कांग्रेस जनता पार्टी के कोई भी पीसफुल एहतजाज में शामिल नहीं होंगी। 12 साल तक ओमान के अंदर काम करके ओमान के शेखों को खुश करे नो, यहाँ तक के शेखों को खुश करने के बाद वीडियो भी बनाते थे ओमान के बारे में। Hey everyone, freedom in the mind, faith in the words, pride in our heart and memories in our soul. Proudly celebrating Independence Day of Oman. Happy Omani National Day 2023 everyone. Our Phoenix and Design whole team is wishing all of you very happy Independence Day. ओमान में जब तक थे दुबले पतले थे, अब ओमान के शेखा कैसा खाते मालूम ना, होंठों के होंठा गायब कर देते भाई बैठे बैठे। बकरों के बकरे तो खाली एक वाले में निगल लेता, बिनो क्या चीजें। मतलब इनको भी जो है खाने में से थोड़ा बहुत खिला दे के मोटा करके इंडिया को भेज दिए। यही वजह है कि ओमान का गुस्सा निकालने के वास्ते या ओमान की चाहत में या इंडिया के मुसलमानों से लड़ रहे। ऐसा दिख रहा ओमान के मियाँ भैया भट्टी में डाल के मार मार के सुझा के इंडिया को भेजे, ऐसा दिख रहा। उन लोगों का बदला हमारे से कहीं को लेना भाई। अब बात करते हैं रुबिका लियाकत की। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा एहतजाज हुआ जंतर मंतर पे, पूरे सोशल मीडिया पे तूफान आ गया था ट्वीटों के जरिए। रुबिका लियाकत का आता पता नहीं है। रुबिका लियाकत वही है जो छोटे से छोटा इशू भी रहने दो या छोटे से छोटा न्यूज भी रहने तो मीडिया के ऊपर आके ब्रेकिंग न्यूज बना देते थे। आज दूर दूर तक इनका आता पता भी नहीं है। अरे भाई कहाँ तो भी चले गए, थोड़ी बहुत अपडेट है क्या बोलेंगे आप लोग? हाँ, अर्नब गोस्वामी के साथ थोड़ा यहाँ शॉपिंग करते हुए दिखे थे कुछ दिन पहले इन्हों। अब मैं गलत बोलना नहीं चाह रहा हूँ भाई, मगर दोनों साथ में जोड़ी अच्छी दिख रही, समझो दोस्ताने की जोड़ी। आजकल क्या है, पब्लिक कहीं पे भी दोस्तों को साथ में देख लिया तो गलत समझ जाते हैं। ऐसा नहीं समझना भाई, दोनों को साथ में देख के दोनों की ड्रेसिंग भी कितनी मैच हो रही देखे। अब खैर दोनों के चेहरे मैच हो रहे तो इसलिए भाई बहन बोल देना दोनों को। ऐसा दिख रहा रुबिका लियाकत अर्नब गोस्वामी के दो भी टांगा सुखा दिया जैसा दिख रहा कवा बांध डाल के। भाई अंजना ओम कश्यप के बारे में तो बात ही करना भूल गया अपन। कश्मीर के अंदर छुट्टियां मना रहे का इन्हों, दूर दूर तक नहीं दिख रहे इन्हों, बेफजूल के नुकसान बताते हैं, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में बात करने से भी परहेज कर दिए। ऐसा दिख रहा कि खानसार सही जगह पे चुमटी ले जैसा दिख रहा। खानसार के एक बयान के बाद से तो गायब हो गए समझो इन्हों। खानसार का नाम कब खानसार नहीं बोल रहे, फैसल खान बोल रहे। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि अंजना ओम कश्यप जो टीचर है इनके खिलाफ वीडियो बनाए, वो वीडियो से इतने परेशान हो गए कि इन्हों एक डिफेमेशन केस फाइल करे थे 2-2 करोड़ रुपए का इन लोगों के ऊपर, खासतौर से खानसार और जो भी टीचर्स इनके खिलाफ वीडियो बनाए उनके ऊपर। मतलब कि अब ऐसा हो गया है कि जो लोग स्टूडियो में न्यूज के वास्ते 30-30 लाख से ज्यादा सैलरी ले रहे वो तक सही न्यूज नहीं बता रहे अपन लोगों को। अब चित्रा त्रिपाठी के बारे में क्या बोलूं भाई, इनकी खूबसूरती पे नको जाओ। अब ये लोग भी जो है आजकल रुबिका लियाकत रहने दो, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप मेकअप ले लेके माइका ले लेके रिपोर्टिंग करने निकल जा रहे, मगर तीनों मिलकर ऐसा दिख रहा मेरे को कि तीनों सवाल नहीं कर सकते बल्कि रिद्धिमा शर्मा को भेज दिया जाके इसको पकड़ने दो बोल के कल। अब ये चित्रा त्रिपाठी है ना तो दूसरों का वीडियो डाउनलोड हो गया भाई, समझ में नहीं आ रहा है ना न्यूज एंकर है ना तो मॉडल है ना तो हीरोइन है। अब इन सारे जर्नलिस्ट से अच्छा तो अपने एजाज खान भाई हो गए, उन्होंने तो भी कम से कम जो हो रहा उसके अपडेट तो दो रहे घर में बैठ के। भाई कांग्रेस जनता पार्टी ने ना कमाल कर दिया यारो, कसम खुदा की तुम लोगों को देख के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान इनकी याद आ गई यार। देश को आजाद तुम ही लोग करा सकते हो, करप्शन से, भ्रष्टाचारी से, हिंदू मुस्लिम से, और ये जो महिलाओं का आरक्षण है वो भी तुम ही ले सकते हो। देश को बचा लो रे कॉकरोचेस, बचा लो। भाई अपने लोकल रिपोर्टर्स नहीं दिखे ना नेशनल रिपोर्टर्स दिखे, वहां पर इंटरनेशनल मीडिया वाले आके रिपोर्टिंग कर रहे थे कि देखो कांग्रेस जनता पार्टी का जो मूवमेंट है इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन से शुरू हुआ कितना बड़ा एहतजाज के अंदर तब्दील हो गया। और कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर भी घोड़ी मीडिया को रोस्ट कर रहे थे। और मेरी वीडियो चला अंजना कश्यप को खरीद लेता मैं, खरीद दलाल है भाई, बोल नहीं लगती है उसकी। मेलोडी की टीम में पैसे में ये बिकी पूछ लेना कितना पैसा लिया है बता दीजिए। अरे देशभक्त पत्रकार बताते अपने आप को, क्या कहते हैं देशभक्त हैं। कुछ नहीं है वो दल्ले भाई। गोदी मीडिया की नया चीज मिल गई है, देखो इसके सबसे बड़े मेलोडी आ चुकी है गोदी मीडिया की, ले जाओ। ब्लैक में
पैसा मिलता है सरकार से, बैंड तो देश भाड़ में जाए। इनका काम है देश को सुधारने का, देश की कमियां दिखाने का। ये बैंड तो सरकार इनको बताना चाहता है हम तुम्हारे लिए। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो काम किया है वो सही काम किया है, लेकिन कल के एहतजाज के अंदर मुसलमान काफी कम तादाद में थे। काफी कम तादाद में इसलिए थे क्योंकि जब मुसलमान थे भी नहीं तो भी मुसलमानों का नाम उछाला गया, खास तौर से उमर खालिद का नाम। उमर खालिद का जो है इस एहतजाज को लेकर दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अनभक्ता जो वहां पर आए थे इस एहतजाज को रोकने के वास्ते, वो लोग बार बार उमर खालिद का नाम ले रहे थे, खासतौर से रिद्धिमा शर्मा और हिंदुत्व ग्रुप्स के लोग। उमर खालिद की गलती क्या है? उमर खालिद की गलती कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, एक वक्त पे CAA NRC को लेकर उमर खालिद भी ऐसे एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उमर खालिद को जेलों के अंदर डाल दिया गया, नहीं निकले जैसा कर दिया गया। तो कुछ मुसलमान कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। मुसलमान ये कहते हैं कि अगर से हम लोग यहाँ पर एहतजाज में आ जाएंगे तो हमारे घर पर दूसरे दिन बुलडोजर चल जाएगा। देखिए, नाम के हिसाब से कार्रवाई हो रही है, यही वजह है कि मुसलमानों ने बाइकआउट किया था इसको। उमर खालिद कहाँ से आ गए? यहाँ पे इस्तीफा की बात हो रही है, रिलीजियस मुद्दा क्यों लेके आ रहे हैं ये? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? पता नहीं, लड़वाने के लिए यही कर सकते हैं, ये लड़वा दो। उमर खालिद अभी भी जेल में, वो आतंकवादी था। व्हाट इज दिस? उमर खालिद कहाँ से आया यहाँ पे? जब हम इस्तीफा मांग रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर की, तो उमर खालिद कहाँ से आ गया? वो एजुकेशन मिनिस्टर है। तो क्या लग रहा है मुद्दा को डाइवर्ट किया जा रहा है? बोलिए। हाँ, वो मुद्दे को डाइवर्ट ही किया जा रहा है। सब क्या कर रहे हैं? क्यों लेके आ रहे हैं? फाड़ के फेंकना चाहिए। गाइस, बोल क्यों नहीं रहे हो? तो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। अब नहीं होगा, अब नहीं कर सकते। हम स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई, कुछ नहीं हो गया। अब जितना होना था। देखो भाई, कल जंतर मंतर पे सबसे पहली बात तो जो इतना बड़ा एहतजाज हुआ वो नीट पेपर का लीक को लेकर हुआ। सभी लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी नाकामी की वजह से 2 बार नीट का पेपर लीक हो गया। तो बीजेपी वाले जिसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाए, सबसे पहले उनको आके मीडिया के सामने बात करना था कि हाँ भाई, मेरे से गलती हो गई, मेरी वजह से ऐसा हुआ, आइंदा नहीं होगा, कुछ भी एक बोलना था। लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी अपडेट नहीं आया। अपनी कुर्सी के ऊपर आराम से बैठे हुए और बेचारे स्टूडेंट दूसरे मुल्कों से इंडिया को आके एहतजाज करने की नौबत आ गई। हालांकि मुसलमान इसलिए शामिल नहीं हुए, अगर कोई अभिजीत, अभिषेक, दीपके की जगह उमर खालिद या खालिद सैफी होता तो एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया जाता और सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। और कितने साल सलाखों के पीछे रहना पड़ता ये भी अपन नहीं बोल सकते। यही वजह है कि कुछ मुसलमानों ने इसको बाइकआउट किया। बाइकआउट का मतलब ये नहीं था कि इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, इसको हम सपोर्ट करेंगे, इन लोग सही रास्ते पे, लेकिन एहतजाज में इसलिए शामिल नहीं होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा नजर हमारे ऊपर रखे जाने वाली थी। ये वजह थी सबसे बड़ी। तो जो भी लोग इस एहतजाज को ऑर्गेनाइज कराए थे वो लोग भी नहीं सोचे थे कि इतनी ज्यादा पब्लिक आ जाएंगी। सोचे थे कि कुछ लोग आएंगे, लेकिन ज्यादा पब्लिक होने की वजह से दीपके खंडी की जगह तक पब्लिक भर गई। क्या हो रहा है वो मैं देख लिया। हाँ, इट्स अ प्रमोशन। वो स्टेज के ऊपर चढ़ गए हैं बिकॉज़ दीपके वाज देयर। हाँ, एंड वो स्टेज के ऊपर चढ़ गए, स्टेज लग ही नहीं पा रहा है वहाँ पे क्योंकि वो जगह ही नहीं है, लोग ही लोग हैं, स्टेज लगने की। तो भाई, एक तारीफ तो करनी पड़ेगी, जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स ने बीजेपी, RSS और विश्व हिंदू परिषद जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जवाब दिया है, उनका मुकाबला किया है, ये काबिल तारीफ है। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ के बारे में ना बताऊं जो दर्जा में सलात, सोम और सदका से भी अफजल है? सहाबा ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। आपने फरमाया, आपस में मेल जोल करा देना। तिरमिज़ी 2509। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।